हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में अब आपके पास मुश्किल से एक हफ्ते का टाइम रह गया है, तो जी जान लगा दीजिए। अगर आप लोगों ने अब से प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दिए हों तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हों तो अब आप लोग दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। साथियों, हमारा साइंस का जो पूरा निचोड़ चल रहा है, इसमें आज क्लास है 30वीं। इससे पहले हमने 29 क्लासें करा दी हैं साइंस की। अगर आप लोगों ने यह 29 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इन 29 क्लासों की लिंक पिन मिल जाएगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। साथियों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है, आपको क्लास को पूरी देखना है, हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, 1000 प्रश्नों का 1000 प्लस प्रश्नों का जो हमारा टारगेट चल रहा है, उसमें साथियों कल हम लोग 675 प्रश्नों तक देख चुके थे। आज हम 676वें प्रश्न से देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। कुछ भी सहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस बार क्या वर्दी लेकर रहेंगे। तो इसी आशा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे साथियों, जी जान लगा रहे हैं। चाहे करंट हो, चाहे साइंस हो, चाहे एमपी जीके हो, चाहे जीएस हो, जीके हो, कोई भी यानी सब्जेक्ट, मैंने आपको एमपी जीके की भी सारी क्लासें करा दी हैं। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और रिवीजन करना है। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आनुवांशिक सूचना का जो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है क्या। साथियों, जो आनुवांशिक सूचना का डीएनए होता है, इससे जो आरएनए, ध्यान रखिएगा, आरएनए का जो प्रवाह कहलाता है वह हम लोग क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहेंगे साथियों अनुलेखन। क्या कहेंगे? अनुलेखन। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। प्लाज्म 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 होते हैं क्या। दो जो आपके प्लाज्म होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह होते हैं भैया जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उन्हें कहते हैं प्लाज्म। क्या कहते हैं? प्लाज्म कहते हैं। दैट्स योर आंसर। आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी साथियों मैंने फिजिक्स के बहुत प्रश्न कराए हैं आपको। अब साथियों मैं आपको कुछ बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, तो आपको क्लास को पूरी देखना है। बायोलॉजी साथियों, बायो में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। आइए, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं कौन। तो जो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं भैया वो इन्हें कहते हैं क्या, ध्यान रखिएगा, डीएनए व प्रोटीन। क्या कहते हैं? डीएनए व प्रोटीन कहते हैं क्रोमोसोम की जो संरचना में भाग लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जो जीन होते हैं वह साथियों किस में? रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रक पर, केंद्रीय कला पर, गुणसूत्रों पर, या प्लाज्मा झिल्ली पर। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो जीन होते हैं वह पाए जाते हैं कहां पर? गुणसूत्रों पर, ठीक है। जीन कहां पर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जो हरगोविंद खुराना थे इन्हें जेनेटिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। स्टार लगा के छाप लेना साथियों, छपेगे ऐसे प्रश्न, ठीक है, छपेगा, लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, मैं आप लोगों के लिए मैराथन जल्द ही तैयार कर रहा हूं। आपके सामने मैराथन की सारी क्लासें, चाहे साइंस हो, चाहे एमपी जीके हो, चाहे जीके जीएस हो, या साथियों आपका करंट अफेयर्स हो, सारे सब्जेक्ट की क्लास में आपके सामने रखूंगा मैराथन के तौर पर। उसमें लगभग 200 या 300 प्रश्न रहेंगे। क्लास 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, बस आप लोगों के सामने जल्दी ही रखने वाला हूं, क्योंकि आप लोग मैराथन की डिमांड बहुत कर रहे हैं, ठीक है। जो आपसे कहता हूं वो करता हूं, लेकिन जो मैं कहता हूं वो आप लोग नहीं करते हैं। मैं लाइक के लिए कहता हूं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोलता हूं, वो नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। शेयर के लिए बोलता हूं, वो भी नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, तो भैया थोड़ा आप भी मेहनत करिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए आप लोग कर लें क्योंकि मैं मैराथन लाऊंगा।
12 अगस्त से आपकी एग्जाम है, तो जो दिन भर का रिव्यू रहेगा पेपर का, जो एनालाइज रहेगा, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा रोज शाम को डेली। तो जिनका पेपर बाद में होगा उन लोगों को जरूरी है एग्जाम एनालाइज देखना, ताकि आपको पता चल सके कि साथियों पेपर कैसा पूछा गया है। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान रखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, एमपी जीके मैंने आपको सारी कवर करवा दी है। अगर आप लोगों ने एमपी जीके की क्लासें नहीं देखी हैं, तो मैं लिंक को, ध्यान रखिएगा, इस लिंक को एमपी जीके की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगी। आप लोग जाके एमपी जीके का भी सारी क्लासें देख लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों के लिए सुबह के टाइम करंट अफेयर्स की क्लास ला रहा हूं, उसको भी देखिएगा। साथियों, मैंने आपको जीके जीएस की भी क्लासें कराई हैं। तो आइए बगैर समय को गंवाए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन एवं तथा नियमन में किया गया था? तो ये किया गया था साथियों, ध्यान रखिएगा, न्यूज़पोरा। किसके साथियों? न्यूज़पोरा के रूप में किया गया था। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मैं गोली की तरह आपको रिवीजन कराऊंगा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं कहां पर? डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं कहां पर? तो यह होती हैं साथियों एक्सॉन्स में। किस में? एक्सॉन्स में। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मेंडेल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह था क्या? मेंडल जो थे साथियों, मेंडेल, इन्होंने एक चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों के प्रतिपादन करने में जो जीवधारी का उपयोग किया था उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो भैया इसका राइट आंसर है गॉर्डन पी। किस जीवधारी का किया था? गॉर्डन पी का। दैट्स योर आंसर। ठीक है, सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? सर्वप्रथम एक्स किरणों का उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो यह किया था साथियों, ध्यान रखिएगा, मुलर ने। किसने? दैट्स योर आंसर, मुलर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जीन क्रिया नियमन की ओपेरान धारणा किसने दी थी? जीन क्रिया नियमन की ओपेरान धारणा किसने दिया था? तो भैया यह दिया था, लिख लीजिएगा, जैकबा एवं मोनो ने। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर साथियों, ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं व्यापम द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है कौन? ठीक है, तो यह पूर्वज हो सकता है क्रो-मैग्नान। कौन सा हो सकता है? क्रो-मैग्नान। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जीवन की उत्पत्ति किस महाकाव्य में हुई थी? बायोलॉजी की दृष्टि से है, महाकल्प में हुई थी। जीवन की जो उत्पत्ति है किस महाकल्प में हुई थी? तो यह हुई थी साथियों, किसमें? प्री कैम्ब्रियन में। किसमें? प्री कैम्ब्रियन में। स्टार लगा लो इस प्रश्न पर। ठीक है, स्टार लगाओ फटाफट और लिखो छपेगा। जैसे ही मैं बोलता हूं स्टार लगाओ और छपेगा तो लिख लिया करिए, फिर मैं आपको बाद में जिस दिन आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा कि हाँ कहा था मैंने छपेगा और छपा है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का क्या? तो यह आबादी का बनाते हैं जीन प्रवाह है। क्या बनाते हैं? जीन प्रवाह है। दैट्स योर आंसर। आओ अगला प्रश्न देखो भैया। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था भैया, किसने? ध्यान रखिएगा, डी ब्रिज ने। किसने? डी ब्रिज ने। दैट्स योर आंसर। बड़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, एक स्वरागित फसल है कौन सी? तो यह फसल है कौन सी? धान। ठीक है, लिख लेना साथियों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत है भैया, यह दिया था लीवेनहॉक ने। किसने? जर्म प्लाज्म का सिद्धांत लीवेनहॉक ने दिया था। स्टार लगा के छाप लो, बायोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? ध्यान रखिएगा साथियों, यह है कर्क रोग से। किससे? कर्क रोग से संबंधित है ऑन्कोजीन। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो वह है साथियों क्या? आयनीन विकिरण। क्या है? आयनीन विकिरण। दैट्स योर आंसर।
ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग है, मानव के शरीर पर होने वाले रोग, वो यदि वह बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या साथियों? पेंडेमिक। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। दैट्स योर आंसर। आइए ये देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में जो मतलब उपचार किया जाता है, उस उपयोग निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपको बताना है। तो इसका उपयोग करते हैं फास्फोरस 32 का। किसके उसमें? रक्त कैंसर के उपचार में। ठीक है, फास्फोरस 32 ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं रक्त कैंसर के उपचार में। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, इबोला है एक क्या? तो इबोला एक साथियों क्या है? ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग कि इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। क्या है? लिखो भैया, इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लिख लो इसको, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, इबोला प्राणघातक विषाणु है। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। किसकी कारण हुई है? क्या? मिनी माता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पारा। ठीक है, आइए, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जो जनक है साथियों वह है क्या? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो यह जो रोग है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, यह है जापानी एनसेफेलाइटिस। कौन सा है? जापानी एनसेफेलाइटिस। दैट्स योर आंसर। ठीक है, यह साथियों क्या है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। ये तीनों होते हैं, डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, यह सब भैया किसके? टाइगर मच्छरों द्वारा होते हैं। ठीक है, डेंगू, पीत ज्वर हो गया, चिकनगुनिया हो गया। चिकनगुनिया बड़ा खराब बीमारी होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो यह थे कौन? वेंटिंग एवं बेस्ट। कौन थे कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक? थे वेंटिंग एवं वेस्ट। आज 700 प्रश्नों तक की कथा आपके सामने समाप्त होती है। बचे 1000 प्रश्नों में से 300 प्रश्न। अब इन 300 प्रश्नों में मैं 100 प्रश्न आपको बायो के कराऊंगा, 100 प्रश्न आपको फिजिक्स के कराऊंगा और 100 प्रश्न में आपको केमिस्ट्री के कराऊंगा। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। 300 बचे प्रश्नों में 100 प्रश्न हम लोग लेंगे। किसके? 100 प्रश्न बायो के, महत्वपूर्ण, एकदम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मैं छांट के प्रश्नों को आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर देख के कराऊंगा। तो 100 प्रश्न नंबर मैं आपको कराने वाला हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। तो साथियों विशेष ध्यान रखिए, चैनल पर बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथियों पेपर की विशेष तैयारी करते रहिए क्योंकि आपको इस बार परीक्षा पास करनी है। ठीक है, आइए कल सुबह मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। मिलते हैं सुबह करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।